औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर। आज ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने लगा। आपकी बुक का पेज नंबर ये 85 है माइक्रोबायोलॉजी का। ये असल बुक जो है ये LHV ज़ीरो बुक के नाम से है। इसके कुछ थोड़े थोड़े पेजेस के कुछ पार्ट्स बना रखे हैं। पहले पार्ट में हमने कंप्लीट किया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद हमने कंप्लीट किया बेटा मैट्रिया मेडिका यानी फार्माकोलॉजी अद्वियात का इल्म, और अब हमारा चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी। और इस माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ऐसे जानदार जिनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता और उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ऐसे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मुताला माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। आज हमने पढ़ने वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं बेटा, आपको पता ही है। वायरसेस सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। कोरोना वायरस रिसेंटली गुजरा है और उसने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को एक बार हिला के रख दिया था। पहले तो समझ लें बेटा वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। और ये इनको आप ना जिंदा और बेजान के दरमियान में तस्वर कर सकते हो। अगर ये जिस्म से बाहर हैं, किसी सतह पे मौजूद हैं, डेस्क पे, ज़मीन पे पड़े हैं, तो ये बेजान है, अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अपनी तादाद को खुद ब खुद बढ़ा सकें। लेकिन जब जैसे ये बॉडी में, किसी की बॉडी में इंटर होते हैं, तो वहाँ ये उसकी जो सेल की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो वायरसेस पढ़ते हैं हम। वायरसेस इज़ सो स्मॉल, वायरसेस इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन ओनली बी सीन, ये सिर्फ देखे जा सकते हैं अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक ताकतवर माइक्रोस्कोप के नीचे, कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उस पावरफुल माइक्रोस्कोप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। दे आर लेस दैन एन ऑर्गेनिज़म, ये ऑर्गेनिज़म से भी कुछ कम ही हैं। बिकॉज दे कांट लिव इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यह ज़्यादा तौर पर ज़िंदा नहीं रह सकते। हैविंग नो न्यूक्लियस, और इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है। साइटोप्लाज्म भी नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो अगर कोई बच्चा सेल को, एक अंडे को सेल समझे, तो अंडे के जो बाहर की झिल्ली है वो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। अंडे के अंदर जो सफ़ेदी है वो साइटोप्लाज्म हो गया, और अंडे की जर्दी जो है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियस। तो ये वायरसेस जो है ऐसे सेल हैं, यानी कि इनमें ना तो न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्म, और ना ही सेल मेम्ब्रेन। तो समझाने के लिए मैंने अंडे की मिसाल दी बेटा। अ वायरस इज़ देयर फॉर नीदर अ लिविंग सेल नॉर अ नॉन लिविंग केमिकल। तो ये कहता है कि वायरसेस ना तो ज़िंदा है ना ही बेजान है, बट समथिंग इन बिटवीन, लेकिन इन दोनों के दरमियान की कोई चीज़ है। मैंने पहले ही बताया बेटा, बाहर मौजूद है तो ये बेजान है, अंदर जाएगा बॉडी में तो अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू कर देगा। स्ट्रक्चर क्या है वायरसेस के, वायरसेस की ये शक्लें बेटा, ये देख लें, ये वायरसेस की शक्लें हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस की कई सारी अकसाम हैं। एंड दे वेरी इन देयर शेप, वेरी का मतलब मुख्तलिफ होना। ये VARY वाला वेरी है, इसका मतलब मुख्तलिफ होता है। ये VERY वाला नहीं है, ये मुख्तलिफ होते हैं इन देयर शेप, अपनी शक्लों में, एंड स्ट्रक्चर, और साख्तों के हिसाब से ये मुख्तलिफ होते हैं। ऑल वायरसेस हैव सेंट्रल कोर ऑफ DNA, जितने भी वायरसेस हैं उनकी एक दरमियानी कोर में DNA मौजूद होता है, और RNA या RNA मौजूद होता है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, और ये एक प्रोटीन के खौल से घिरा होता है, कॉल्ड कैप्सिड, इसको हम कैप्सिड कहते हैं बेटा। ये कैप्सिड है, बाहर वाला प्रोटीन का खौल, ये लिखा हुआ है कैप्सिड, और ये इसके बीच में DNA होता है या RNA होता है। वायरसेस हैज़ नो न्यूक्लियस, वायरसेस में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म, ना साइटोप्लाज्म होता है। सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के अज़ा भी नहीं होते। और सेल मेम्ब्रेन, और कोई सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, सिर्फ DNA RNA, और इसके बाहर एक कोट प्रोटीन का, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं या कैप्सिड कहते हैं। दे डू नॉट फीड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, ये अलग अलग लफ्ज़ हैं। दे डू नॉट फीड, ये खाना नहीं खा सकते। रेस्पायर, सांस नहीं ले सकते। एक्सक्रीट, खारिज नहीं कर सकते। डू रिप्रोड्यूस, और अपनी नस्ल भी नहीं बढ़ा सकते। बट ओनली इन साइड द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़िंदा सेल के अंदर पहुंचने के बाद ये करते हैं। यूजिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द होस्ट सेल, ये वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि होस्ट यानी मेज़बान जिसके अंदर ये दाखिल हुए हैं
उसका ये मटेरियल इस्तेमाल करते हुए अपने ये सारे काम करते हैं। वहाँ फीड भी करते हैं, वहाँ रेस्पायर भी करते हैं, वहाँ एक्सक्रीट भी करते हैं, वहाँ रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन आज़ादाना इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, वायरसेस की जो नस्ल बढ़ाना है, तादाद में इजाफा होना, वो कैसे होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं बेटा। इन ऑर्डर टू reproduce दे मस्ट पेनिट्रेट इनटू लिविंग सेल। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, रेप्रोडक्शन होता है नस्ल बढ़ाना, अमल तौलीद करना। अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इनको लाजमी तौर पर पेनिट्रेट होना पड़ता है, दाखिल होना पड़ता है इनटू लिविंग सेल, जिंदा सेल में। दे स्टिक्स टू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन टेल, अपनी प्रोटीन वाले दुम के ज़रिए। ये इसकी प्रोटीन टेल है बेटा, ये इसकी टांगें सी हैं, इनसे चिपक जाता है ये, ठीक है। इट्स कैप्सिड इज़ डिप्रेस, इसका जो कैप्सिड है वो दबता है। एक्सपोजिंग इट्स डीएनए एंड आरएनए, इसका जो डीएनए और आरएनए उसको ये खारिज कर देता है। मेकिंग द सेल प्रोड्यूसिंग न्यू वायरल डीएनए, और सेल के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए नया वायरस डीएनए या आरएनए जो है वो बन जाता है। मेकिंग न्यू वायरसेस पार्टिकल्स, नए वायरस के पार्टिकल्स बना देता है ये। तो बेटा कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये ख़ुद को किसी होस्ट सेल के साथ अटैच करता है, अपना डीएनए और आरएनए उस सेल के अंदर दाखिल करता है। जैसे उस सेल की तादाद में डीएनए की इजाफा होता है, इसी तरीके से यानी कापियाँ तैयार हो रही है, फ़ोटो कापियाँ। खुद कुछ भी नहीं कर रहा, बस होस्ट के सेल में अपनी फ़ोटो कापियाँ तैयार करवा रहा है डीएनए की और आरएनए की। नेम्स ऑफ सम कॉमन वायरसेस, कुछ कॉमन वायरसेस हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं। वायरसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वायरसेस को हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं बेटा। एनिमल वायरसेस, जानवरों को बीमार करने वाले वायरसेस। काजिंग डिजीज़ इन मैन एंड एनिमल्स, ये बीमारियां पैदा करते हैं इंसानों में और जानवरों में। फिर आ जाएंगे प्लांट वायरसेस, काजिंग डिजीज़ इन मैन एंड प्लांट्स, और जो पौधे वाले वायरसेस हैं ये भी इंसानों में भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं और प्लांट्स में भी। फिर आ जाएंगे बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये देख लो बेटा, वायरसेस इतने छोटे हैं, हमें तो पहले तो बैक्टीरिया नहीं नज़र आते, और बैक्टीरिया नहीं नज़र आते तो वायरस तो उससे भी छोटे हैं, कहाँ नज़र आएंगे। लेकिन वायरस इतने छोटे हैं बेटा, बैक्टीरिया के अंदर अपनी तादाद नस्ल बढ़ाते हैं कुछ बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ये जो पिक्चर दिखा रखी है ये बैक्टीरियोफेज वायरस की है। ये आपने पढ़ाई होगा, एफएससी वगैरह जो बच्चियाँ करके आई हैं। अटैक बैक्टीरियल सेल्स, ये बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं। बिकॉज वायरसेस आर मोर पावरफुल दैन बैक्टीरिया, क्योंकि वायरसेस जो हैं ज़्यादा पावरफुल है बैक्टीरिया से। फिर आ जाएगा बेटा आरएनए वायरस, ऐसे वायरस जिसमें आरएनए होता है। ये 2 ही किस्म होती हैं बेटा, या तो डीएनए वाले वायरस या आरएनए वाले वायरस, दोनों इकट्ठे नहीं होते। तो आरएनए वाले वायरस पोलियो वायरस, पोलियो की आप वैक्सीन बच्चों को पिलाते हैं 5 साल से कम, तो पोलियो वायरस आरएनए वायरस है बेटा। हेपेटाइटिस वायरस, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये भी आरएनए वायरस हैं। रेट्रो वायरसेस, जिसको कहते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स की बीमारी होती है। वायरसेस व्हेन द इम्यूनिटी बिकम्स वेरी वीक, वो वायरसेस जब आपकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम उसको बिल्कुल कमज़ोर कर देगा, तो वो वाला वायरस कौन सा होगा, रेट्रो वायरस या एचआईवी वायरस। फिर आ जाएगा येलो फीवर बुखार, जिसको माल्टा बुखार भी कहते हैं बेटा। जॉन्डिस हो जाएगा, इसमें यरकान, पीलिया, वोमिटिंग, उल्टियाँ आना है, हेमरेज, खून का जारी होना, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं। ये सारे आरएनए वायरसेस की बीमारियां हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ज़ुकाम वाला वायरस है बेटा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है ये, सांस के रास्ते के इन्फेक्शन। रेज इन टेम्परेचर, बुखार में इजाफा, कफ, खांसी, सोर थ्रोट, गला पक जाना, जिसको गले की बीमारी कहते हैं। फिर आ जाएगा इसमें मम्प्स वायरस, मम्प्स कहते हैं कनपेड़ को बेटा, कान के पीछे जो सोजिश हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड है कान के पीछे, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स और थूक वाले ग्लैंड्स, इनकी सोजिश हो जाना मम्प्स वायरस का काम है। फिर आ जाएगा मीजल्स वायरस, मीजल्स कहते हैं खसरे को, बारीक बारीक दाने पूरी बॉडी पे निकल आते हैं। रेज टेम्परेचर, ये भी आपके टेम्परेचर में इजाफा करता है। अलॉन्ग आरटीआई स्किन रैशेस, और इसके साथ साथ ये जल्द के ऊपर लाल धब्बे बनाता है, स्किन रैशेस बनाते हैं। रेबीज़ वायरस, रेबीज़ कहते हैं बेटा कुत्ते के कांटे की बीमारी, जिसमें इंसान
पागल हो जाता है और कुत्ते की तरह काट खाने को दौड़ता है। वो रेबीज़ वायरस भी कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस। ये सारे आरएनए वायरस हैं। ये पता डॉग बाइट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये डॉग बाइट कुत्ता काट ले तो ठीक है। फिर आ जाएगा रूबी वायरसेस। रूबी वायरसेस है MMR, मीज़ल्स एंड मम्स, रुबेला। ये बीमारियां बेटा मम्स, कनपेड, मीज़ल्स, खसरा और रुबेला, ये इनका जो वायरस है ये रूबी वायरसेस कहलाता है। ये रूबी किसी लड़की का नाम नहीं है, वायरस का नाम है बेटा। फिर आ जाएंगे DNA वायरसेस। DNA वाले वायरस या तो बेटा RNA वाला होता है या DNA वाला। DNA वाले कौन से हैं बेटा? हेपेटाइटिस B वाला वायरस, ये मरूज़ी बन सकती है, ये DNA वाला वायरस है। DNA और RNA क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल हैं। इनसे किसी भी चीज़ की नस्ल का पता चलता है। इंसानों में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, हर किसी का अपना अपना DNA होता है। इवन के पौधों का भी अपना DNA होता है। तो ये वायरसेस का भी अपना DNA होता है, DNA या RNA। तो अब यहाँ बात हो रही है DNA वायरसेस की। पीछे हमने सारा पढ़ा RNA वायरसेस के बारे में। तो हेपेटाइटिस B वायरस DNA वायरस है। हर्प सिम्प्लेक्स वायरसेस, हर्प सिम्प्लेक्स होती है बेटा बुखार के बाद मुंह के करीब करीब छाले से दाने से बन जाना, उनको क्या कहते हैं? हर्प सिम्प्लेक्स। ये देखा होगा आपने, सराकी में कहते हैं बुखार पड़ गया है, या पता नहीं इस तरह का कोई लफ्ज़ बोलते हैं। ये देखें बेटा, ये हर्प सिम्प्लेक्स होती है। ये देखें होंठ के करीब, ये देखें दाने से बन जाना बुखार के बाद, ये हर्प सिम्प्लेक्स बीमारी है और ये वायरस की वजह से होती है। ये DNA वायरस है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन वर जॉइन अटैचेस टू स्किन। म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है जल्द के साथ। इन्फेक्शन ऑफ दैट साइड, और इस जगह पे इन्फेक्शन पैदा होता है। ये हर्प सिम्प्लेक्स की बीमारी। स्मॉल पॉक्स वायरसेस, स्मॉल पॉक्स कहते हैं जिसको मायरानी, पूरे जिस्म पे ऐसे ही दाने बनना, स्मॉल पॉक्स जिसको मायरानी, चीचक, काओ पॉक्स कहते हैं। तो उसके वायरसेस भी ये DNA वायरसेस हैं। फिर आ जाएगा साइटोमेगैलो वायरसेस। ये साइटोमेगैलो वायरसेस, साइटोमेगैली एक बीमारी है बेटा, न्यूनेटल न्यूबॉर्न बेबी की बीमारी है। और मेंटल रिटार्डेशन, उसके जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं होती। फिर आ जाएगी वर्सीला जोस्टर। ये वायरस चिकन पॉक्स है, वायरस से फैलने वाली मायरानी है। ये DNA वायरसेस थे बेटा। तो ये वायरस इन्फेक्शन है। ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शन का बेटा, ये जौन सा है वायरस की वजह से भी गर्दन तोड़ बुखार होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इंसेफेलाइटिस या मीनिंजाइटिस, दिमाग की बीमारी। JC वायरस मीज़ल्स, खसरा होता है। LCM वायरसेस और आर्बो वायरसेस और रेबीज़, कुत्ते काटे की बीमारी। ठीक है, फिर कॉमन कोल्ड जो आम ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, ये राइनो वायरसेस हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, रेस्पिरेटरी सिंक्शुअल वायरसेस, ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं बेटा। फिर आई इन्फेक्शन आ गया, आँखों के इन्फेक्शन में हर्प सिम्प्लेक्स वायरसेस, एडिनो वायरसेस और साइटोमेगैलो वायरसेस, ये नाम हैं इनके। आँखों के इन्फेक्शन ये करते हैं बेटा। पैरोटाइसिस जिसको कुत्ता खांसी कहते हैं, मम्स वायरसेस ये करते हैं बेटा। उसके बाद आ जाएगा फेरेंजाइटिस, फेरेंकस की बीमारियां, एडिनो वायरसेस, एपिस्टीन बेयर वायरसेस और साइटोमेगैलो वायरसेस। ये नाम से आपको आशनाई होनी चाहिए। तो आपको जो अगर ये नाम से आशनाई होगी, किसी भी वक्त नेट से आप सर्च कर लेंगे कि ये फ़लाँ एडिनो वायरसेस क्या क्या बीमारियां फैलाता है, या गले की बीमारियों में कौन कौन सा वायरस अपना काम दिखा रहा है और क्या क्या उसका इलाज हो सकता है। तो ये मैं इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी आपने जितना हो सके इनके नाम अच्छे से याद करने हैं। किंगीवोस्टोमेटाइटिस हर्प सिम्प्लेक्स टाइप 1 का वायरस है ये। उसके बाद आ जाएगा नमोनिया वाला, जो फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है। एक फेफड़े को मुतासर करे तो सिंगल नमोनिया, दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो डबल नमोनिया। ये भी किसकी वजह से होता है? देखो, इन्फ्लुएंजा वाला वायरस जुकाम भी कर रहा था, और इन्फ्लुएंजा वाला वायरस जो है वही नमोनिया भी कर रहा है। ये P नमोनिया नहीं पढ़ना, इसको नमोनिया पढ़ना है। टाइप A एंड B पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस और रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरसेस, एडिनो वायरसेस और सार्स कोरोना वायरसेस, ये सारे के सारे सांस की बीमारी वाले हैं। फिर आ जाए कार्डियोवैस्कुलर, दिल के बीमारी पैदा करने वाले, ये है कोक्सा की B वायरसेस, दिल की बीमारी वाले। फिर आ जाएंगे हेपाटाइटिस वाले वायरसेस। हेपाटाइटिस वायरस में टाइप A B C D E, ये हेपाटाइटिस की किस्में हैं। फिर आ जाएगा स्किन इन्फेक्शन, जल्द वाले इन्फेक्शन कौन करते हैं? वर्सीली जोस्टर वायरसेस, ह्यूमन हर्प्स, हर्पीज़ वायरसेस 6, स्मॉल पॉक्स, मायरानी वाला और मोलस्कम
कंटेजियोसम ये वायरसेस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस, parvoviruses B19, रूबेला, मीजल्स, कॉक्साकी ए वायरसेस, ये सारे जल्द की बीमारी वाले हैं। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं मर्द से औरत को फैलने वाली बीमारियां, उनसे हर्प सिम्प्लेक्स वाला टाइप 2, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HIV, ये आपको एक दूसरे से मिलाप के दौरान फैलने वाली बीमारियां हैं। और पेंक्रियाटाइटिस, पेंक्रियाज की बीमारी, लबलबे की, ये कौन सा कोक्साकी बी वायरसेस करता है। फिर आ जाएगा इंट्राइटस, ये कहते हैं मैदे की बीमारियां, आंतों की बीमारियां, इसमें एडिनो वायरस, रोटा वायरसेस, नर्वो वायरसेस, एस्ट्रो वायरसेस और कोरोना वायरसेस, ये आंतों की बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो ये थे सारे बेटा आपके वायरसेस और मुख्तलिफ बीमारियां। ये आज हमारा वायरस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे 5, वो है फिंजाई के बारे में। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।